सब कुछ है मसीह की। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में कॉफ़ी विद क्राइस्ट के 90th एपिसोड में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम जो बात करने वाले हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है मेरे प्रियो, और उसका टाइटल है कि परमेश्वर ज़रूरतमंदों की व्यवस्था कैसे करता है। हाउ डज गॉड प्रोवाइड टू द वन हु इज़ नीडी। जी हाँ मेरे प्रियो, ये सच्चाई है मेरे प्रियो कि हर व्यक्ति है ना, जो कभी ना कभी उसको किसी न किसी चीज़ की ज़रूरत तो पड़ती ही है। चाहे वो रोटी हो, चाहे वो नौकरी हो, चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे वो संबंध हो अच्छे, चाहे वो किसी तरह की शांति हो, या कभी कभी तो सिर्फ एक छोटी सी आशा की ही हमें ज़रूरत पड़ती है। और प्रश्न फिर उठता है कि क्या परमेश्वर सच में हमारी ज़रूरतों को पूरी करता भी है। वैसे उत्तर तो हम सभी जानते हैं हाँ, क्योंकि मैं भी जानता हूँ आपके मन में यही विचार चल रहा होगा। जब मैं इसका अध्ययन कर रहा था तो मेरे भी मन में यही विचार आया था कि हाँ, परमेश्वर तो बहुत ही अद्भुत रीति से हमारी ज़रूरतों को पूरी करते हैं। बहुत ही अमेजिंग, हमें पता ही नहीं चलता है परमेश्वर कैसे हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। सब कुछ वही पूरा करते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आज आपको 4 बातें ऐसी बताऊँगा जिससे आपको और यकीन हो जाएगा कि परमेश्वर इन 4 माध्यमों से ही हमारे जीवन में ज़रूरतों को पूरा किया करते हैं। तो वो कौन से 4 माध्यम हैं, आइए हम जल्दी से सीखेंगे। और फिर जब हम सीख जाएंगे तो हम परमेश्वर की महिमा और अधिकाई से करने पाएंगे। सबसे पहले वचन में जाते हैं और उसके बाद हम समझेंगे कि परमेश्वर की व्यवस्था एक्चुअली है क्या। मेरा परमेश्वर अपने धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। जी हाँ मेरे प्रियो, फिलिपियो 4:19 में ये वचन हम पाते हैं कि परमेश्वर जो है अपने धन की महिमा के अनुसार जो यीशु मसीह में है, हमारी हर एक कमी घटी को पूरा करता है। मतलब क्या है इसका? मतलब ये है कि एक तरह का वादा है, ये कोई शर्त नहीं है, पर यह वादा है कि मैं तुम्हें अपनी संपत्ति में से, जो कि प्रभु यीशु मसीह की महिमा से बढ़ती जाती है, उस धन की महिमा से मैं तुमको तुम्हारे लिए प्रदान किया करूंगा। अपने स्वर्गीय भंडारों से मैं तुम्हें प्रदान किया करूंगा। लेकिन ये तो उसने वादा किया है मेरे प्रियो, लेकिन उसकी व्यवस्था एक्चुअली है क्या? तो व्यवस्था केवल पैसा नहीं है मेरे प्रियो। व्यवस्था वो बहुत तरीकों से हमारे लिए करते हैं। सबसे पहली चीज़, वो समय पर हमें सहायता प्रदान करवाते हैं, सही अवसर हमें प्रदान करवाते हैं, सही व्यक्तियों की वो व्यवस्था करते हैं और उनसे हमें मिलवाते हैं, सही मार्गदर्शन हमें प्रदान करते हैं वचन के माध्यम से, और सही दरवाजे हमारे लिए सही समय पर वो खोलते हैं। कभी कभी उनकी जो व्यवस्था होती है उनकी मांग से भी बड़ी होती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए, आपने सिर्फ रोटी चाही लेकिन परमेश्वर ने आपको खेत ही दे दिया। आपने सिर्फ एक छोटी सी नौकरी चाही लेकिन परमेश्वर ने आपको एक बड़ा बिजनेस ही दे दिया। आपने सिर्फ एक छोटी सी चाहत रखी लेकिन परमेश्वर ने आपको आशीषों के भंडार में से आपके लिए आशीषें उंडेल दी। परमेश्वर की व्यवस्था ऐसी असीम व्यवस्था है मेरे प्रियो। तो मैं आपको बताता हूँ कि वो 4 बातें हैं जिनसे परमेश्वर आपके जीवन में व्यवस्थाएं पूरी करते हैं। सबसे पहले परमेश्वर कैसे प्रदान करते हैं? परमेश्वर स्वयं अपने स्वर्गीय भंडारों से प्रदान करते हैं, जिसे हम कहते हैं वह अलौकिक रूप से हमारे लिए व्यवस्था करते हैं। जब रास्ते बंद हो जाते हैं ना मेरे प्रियो, तो स्वर्ग खुल जाता है। प्रेज द लॉर्ड। इस बात बोलकर ही मुझे बहुत आनंद आ रहा है कि जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तब स्वर्ग का दरवाज़ा जो है खुल जाता है। निर्गमन 16:4 में परमेश्वर मूसा के द्वारा इजराइलियों से क्या कहलवाते हैं? देखो, मैं आकाश से तुम्हारे लिए रोटी बरसाऊंगा। जी हाँ, और क्या हुआ? वहाँ पर मन्ना बरसाया गया मेरे प्रियो। वो मन्ना जो ना तो किसी ने बोया, ना उसे किसी ने काटा, ना उसे पकाया, केवल उसे खाया। हर शाम को मन्ना लोगों के लिए बरस जाया करता था और लोग उसे खाकर तृप्त होते थे। उसके अलावा हम देखेंगे तो एलिया की कहानी भी हम जानते हैं, पहले राजा के 17वें अध्याय में, जहां पर परमेश्वर एलिया से बोलते हैं कि तुम जाओ और करीत नदी के पास में रहो, वहां पर मैंने कौवे को तुम्हारे लिए एक आज्ञा दी हुई है कि वो तुम्हें रोटी खिलाएगा। तो कौवा नित्य समय पर आ जाता था और एलिया को वहां पर रोटी प्रदान किया करता था। तो ये परमेश्वर की अलौकिक व्यवस्था थी मेरे प्रियो, जो स्वर्गीय उच्चतम भंडारों को वो खोलकर अपने लोगों के लिए प्रदान किया करते थे।
जब संसाधन खत्म हो जाते हैं मेरे प्रियो, तो परमेश्वर के स्रोत जो हैं वो खुल जाते हैं। तो हम जानते हैं कि परमेश्वर अलौकिक रूप से हमारे लिए सहायता को प्रदान करते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो इजरायलियों के लिए समुद्र दो भाग नहीं हो गया होता। हम सब जानते हैं कि परमेश्वर ने कैसे अद्भुत काम इजरायलियों के लिए किए हैं। दूसरा जो है तरीका जिससे परमेश्वर व्यवस्था करते हैं, वो है परमेश्वर मनुष्यों के द्वारा व्यवस्था करते हैं। परमेश्वर अक्सर लोगों को आपका उत्तर बनाकर आपके सन्मुख भेजते हैं, है ना। हम फिर से उस सारपत की विधवा का एग्जाम्पल लेते हैं। पहला राजा उसके 17वें अध्याय के 9वें वचन में हम पाते हैं कि परमेश्वर एलिया को आज्ञा देते हैं कि उठकर सारपत को जा, मैंने वहां एक विधवा को तेरी व्यवस्था करने की आज्ञा दी है। अब एलिया जो है व्यवस्था के लिए कोई अमीर व्यापारी के पास नहीं जाते हैं, है ना। वहाँ पर एक गरीब विधवा है जो खुद ही इतनी गरीब है जिसके पास में खुद के खाने के लिए कुछ नहीं था। थोड़ा सा आटा था, थोड़ा सा तेल था, जिससे वो रोटी बनाकर अपने बेटे और खुद के लिए खाती और वो दोनों फिर मर जाते। इस तरह का जो शब्द था वो खुद उस विधवा ने इस्तेमाल किया था, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उस विधवा को इस्तेमाल किया। सारपत में कई अच्छे अमीर घर के लोग होंगे, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उस विधवा को अपना स्रोत बनाकर एलिया के लिए प्रदान करवाया। और एलिया ने उससे कहा कि पहले तू मेरे लिए रोटी बना कर ला, उसके बाद तू अपने लिए बनाना। और जब वो रोटी बनाती है तो देखिए क्या होता है कि उसके घर में कभी भी मैदा खत्म नहीं होता, कभी भी तेल खत्म नहीं होता। परमेश्वर भी आपके लिए ऐसे ही किसी को तैयार कर चुके हैं। सही समय पर परमेश्वर उससे आपको मिलवाएंगे भी और आपकी व्यवस्था पूरी तरह से हो जाएगी। परमेश्वर आपको किसी के लिए भी आपको व्यवस्था बना सकता है, या आपके लिए किसी को भी व्यवस्था बना सकता है। कभी कभी आपकी प्रार्थना का उत्तर किसी व्यक्ति के रूप में ही दरवाज़ा खटखटाता हुआ आपके सन्मुख आ जाता है। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर पर भरोसा रखें, क्योंकि परमेश्वर किसी भी व्यक्ति को आपके लिए आपकी ज़रूरतें पूरा करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरी है वो आपके हाथों के कामों को आशीष देता है। जी हाँ मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर आलस्य को नहीं, पर हमारे परमेश्वर परिश्रम को आशीष देने वाले परमेश्वर हैं। उन्होंने आदम से भी यही बात कही थी कि इस अदन की वाटिका में मैं तुझे रखता हूँ, तो यहाँ पर तू काम किया कर। और काम कुछ भी नहीं था, बस उस अदन की वाटिका का रख रखाव ही उसे करना था। तो परमेश्वर जो है ना, आपके हाथों के कामों को आशीष देने वाले परमेश्वर हैं। व्यवस्था विवरण 28 के 12 में क्या लिखा है परमेश्वर ने, कि तू अपने हाथों के सब कामों में आशीष पाएगा। तो ये सच है मेरे प्रियो कि जब हम मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, तो परमेश्वर भी उसे देखते हैं, उस स्वर्ग से हमें आशीष देते हैं। दूसरा वचन हम पाते हैं भजन संहिता उसके 90 अध्याय के 17वें वचन में, जहाँ पर ये लिखा हुआ है कि हमारे हाथों के कामों को दृढ़ कर। जी हाँ, तो परमेश्वर हम जो भी हाथों से अपने काम करते हैं, जो भी मेहनत का काम करते हैं, जो भी हम जिस भी जॉब में हैं, जो कुछ भी हम करते हैं मेरे प्रियो, हमें पूरी ऑनेस्टी के साथ उसे करना है। जैसा हमको दिया गया है वैसा हमको करना है। और जब हम ऐसा करते हैं तो परमेश्वर हमें वो जितना भी हमें दे रहे हैं ना, उसमें हमें कोई कमी कभी भी होने नहीं देंगे। बेशक हम बहुत ज़्यादा नहीं कमाएंगे, कूद कर नहीं खाएंगे, है ना। हम ऐसे भी नहीं हो जाएंगे कि हम बिल्कुल पचा नहीं पा रहे हैं, नहीं। हम जो कुछ भी कमाएंगे उसमें हमें इतना पता है कि हमें किसी तरह की कोई बीमारी में हमें वो पैसा नहीं बर्बाद करना होगा, किसी तरह की कोर्ट कचहरी में हमें वो पैसा बर्बाद नहीं करना होगा। वो परमेश्वर की आशीष से बढ़ता ही जाएगा और उसमें कभी सेंध या कीड़े नहीं लगेंगे। और सेंध या कीड़े लगने का मतलब यहाँ पर उन पैसों में कीड़े लगने का नहीं है, मतलब हम इधर उधर इन ऐसी वैसी बातों में उस पैसे को बर्बाद नहीं करेंगे। वो पैसा परमेश्वर के द्वारा हमारी आशीष के रूप में हमारे पास रहेगा। वो हमें कैसे मदद करते हैं? वो हमें हमारे हाथों के कामों को जब आशीष देते हैं, वो हमें विचार देते हैं, वो हमें कौशल देते हैं हमारे हाथों में काम करने का, वो अवसर प्रदान करवाते हैं और वो हमारे काम को बढ़ाते भी हैं। इसीलिए मेरे प्रियो, हमेशा याद रखिएगा, जो भी मेहनत का काम आप करते हैं, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, आपका पसीना कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है, क्योंकि परमेश्वर उस पर अपनी दया प्रकट करते हैं। जी हाँ, परमेश्वर ने ही हमें ये आशीष दी है कि हम अपने लहू को पसीने में बदल कर ही अपनी रोटी को खा सकते हैं। तो ये आशीष के स्वरूप ही हमें इसे लेना होगा कि कम से कम हम काम करने योग्य तो ठहरते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और
चौथी और अंतिम बात है, वो बहुत गहरी बात है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वो आपके शत्रुओं को भी आपकी व्यवस्था करने के लिए मजबूर करता है या इस्तेमाल करता है। जी हाँ, परमेश्वर आपके दोस्तों को ही सिर्फ उपयोग नहीं करता है मेरे प्रियो, आपके दुश्मनों को भी आपके पक्ष में कर देता है। उत्पत्ति 50:20 में हम पाते हैं कि यूसुफ अपने भाइयों से क्या कह रहा होता है, तुमने मेरे विरुद्ध बुराई की सोची थी परंतु परमेश्वर ने उसे भलाई के लिए पलट दिया, है ना। यूसुफ जानता था कि यूसुफ को उसके भाइयों ने ही बेच दिया, लेकिन उसके भाइयों को ये नहीं पता था कि उसका बेचा जाना उसके ही राज सिंहासन के लिए मार्ग बन जाएगा। और आप देखिए कि परमेश्वर ने जो दर्शन यूसुफ को दिया था वो किस तरीके से उन्होंने पूरा किया, है ना। उसने दर्शन में दिखाया था यूसुफ को कि उसके धान का पूला जो है वो सीधा खड़ा है, बाकी सारे धान के पूले जो उसके आगे झुके हुए। और क्या हुआ, यूसुफ सबसे छोटा और सबसे प्रिय था अपने पिता का, लेकिन परमेश्वर ने उसके द्वारा उसके भाइयों को उसके सामने झुकने पर मजबूर कर दिया। क्यों? इतना खतरनाक जो अकाल पड़ा था, उस अकाल में उनके पास खाने तक के लिए पैसे नहीं थे। जब यूसुफ मिस्र का प्रधानमंत्री हुआ करता था और उसने धान संभाल कर स्टोर कर रखा था और वो समस्त आसपास के देशों को भी वो धान मोल दे रहा था, तो उसने अपने भाइयों के लिए भी वो व्यवस्था की और उसने उन्हें प्रदान किया। यूसुफ अपने भाइयों को पहचान गया, बल्कि उसके भाई उसको पहचान नहीं पाए। इस तरह से परमेश्वर ने उसे अपने ही लोगों को बचाने के लिए कैसे कैसे इस्तेमाल किया। आप सोचिए कि यूसुफ के घराने से परमेश्वर कितना प्रेम करते थे कि यूसुफ के द्वारा उसके घराने को आशीष दी। व्यवस्था है विवरण के 23:5 में भी लिखा है, तेरे परमेश्वर यहोवा ने शाप को तेरे लिए आशीष में बदल दिया। यहाँ पर भी हम कहानी को जानते हैं कि बालान ने बिलाम को इसलिए बुलाया था कि वो इजराइलियों को श्राप दे सके, लेकिन परमेश्वर ने उसके मुंह को ऐसा छुआ कि जो भी वो श्राप बोलने जा रहा था उसको परमेश्वर आशीषों में बदल दे रहे थे। वो बोल तो श्राप रहा था लेकिन उसके मुंह से आशीषें निकल रही थी और अंततः बिलाम को ये कहना पड़ा कि परमेश्वर यहोवा ने श्राप को तेरी आशीष में बदल दिया। तो मेरे प्रियो, वो परमेश्वर है, वो आपके बैरियों को भी आपकी आशीषों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब वो कर देते हैं मेरे प्रियो, तो याद रखिए नीतिवचन 16:7 में क्या लिखा है, जब मनुष्य के मार्ग यहोवा को भाते हैं तब वह उसके शत्रुओं से भी मेल कराता है। तो इस बात को समझिए कि उनके षड्यंत्र जो हैं वो आपकी सीढ़ी बन सकते हैं, उनके श्राप आपके लिए गवाही बन सकते हैं और उनके आक्रमण आपके उद्धार का कारण भी बन सकते हैं। शत्रु योजना बनाता है परंतु अंतिम हस्ताक्षर तो परमेश्वर ही करता है। तो चाहे कितनी भी योजनाएं शत्रु आपका बना ले आपके विरोध में, आपको गिराने के लिए, लेकिन परमेश्वर आपको वहां से भी उठाकर खड़ा कर देंगे। परमेश्वर ने वचन में कहा, ही क्रिएट्स ब्यूटी फ्रॉम एशेस। जी हाँ, वो राख से भी एक सुंदर चरित्र का निर्माण कर सकता है। तो फिर हमारा परमेश्वर इतना प्रेम करने वाला हमसे परमेश्वर, तो हम किस बात की चिंता करें? चिंताओं को छोड़ दें, हम विश्वास करें, परमेश्वर से मांगें, क्योंकि मत्ती 7:7 में क्या लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। उसके अलावा पहला पत्रस उसके 5:7 में भी लिखा है कि अपनी सारी चिंताओं को यहोवा पर छोड़ दे क्योंकि उससे तुम्हारा ध्यान है। जी हाँ मेरे प्रियो, आपको ऐसा लग रहा होगा कि आप अकेले हैं, आप भुला दिए गए हैं, आपको कोई नहीं पूछ रहा है, आपसे कोई बात नहीं कर रहा है, लेकिन मेरे प्रियो, स्वर्ग में आपकी फाइल खुली हुई है। स्वर्गदूत आपको देख रहे हैं। परमेश्वर की टेबल पर, परमेश्वर की मेज पर आपकी फाइल रखी हुई है, वो उसका आंकलन कर रहे हैं और आपके लिए नई व्यवस्थाओं को वो कर रहे हैं। और उनकी व्यवस्था चारों दिशाओं से आ सकती है मेरे प्रियो, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो अलौकिक रूप से हो, चाहे वो आपके परिश्रम हो, चाहे वो शत्रु ही क्यों ना हो, आपके लिए आशीष आएगी। तो डरिए मत, विश्वास रखिए और कहिए, प्रभु मैं आप पर भरोसा रखती हूँ, मेरी ज़रूरतों की व्यवस्था आप कीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। अगली बार तक के लिए मेरे प्रियो, इस विश्वास में बने रहिए, अपने आप को आशा में जीवित रखिए। आइए हम प्रार्थना करेंगे। खुदावन, हम धन्यवाद के साथ आपके अति पवित्र चरणों में इस सुंदर वचन के माध्यम से अपने
प्रिय लोगों को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ प्रभु जी। जो लोग आपका वचन सुनते हैं और उसे ग्रहण करते हैं पिता, आप उनके लिए चारों दिशाओं से अद्भुत आशीषें लेकर आने वाले परमेश्वर हैं। पिता, मैं आपके लोगों को आपके हाथों में सौंपता हूँ। आप जानते हैं प्रभु जी, मुझसे बढ़कर आप उन्हें जानते हैं, उनकी ज़रूरतों को, उनकी कमी घटी को, और पिता परमेश्वर उनकी जो भी इच्छाएं हैं उनको आप जानते हैं पिता। अपने स्वर्गीय उच्चतम भंडारों से प्रभु जी अलौकिक रूप से आप उनकी सहायता करें, आप उनके लिए प्रदान करें, आप लोगों को तैयार करें परमेश्वर पिता, कि लोग उनकी सहायता के लिए खड़े हो जाने पाए परमेश्वर पिता। होने दीजिए प्रभु जी, जो भी काम वो करते हैं पिता, और चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो परमेश्वर, उसे मेहनत और ईमानदारी से करें, और प्रभु जी आपके द्वारा वो आशीष को पाएं, क्योंकि धन यहोवा की महिमा से मिलता है और परमेश्वर उसमें कभी दुख नहीं मिलाता। परमेश्वर आप किसी तरह का दुख कभी भी प्रभु आपके प्रियजनों के आशीषों में नहीं मिलाते हैं प्रभु जी। आप स्वर्ग से प्रदान करने वाले परमेश्वर हैं राजा। आप दुश्मनों को भी प्रभु जी इस्तेमाल कर सकते हैं आशीषें देने के लिए। खुदावंद मैं आपसे मांगता हूँ, क्योंकि आपका वचन कहता है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। यस प्रभु जी, आपका वचन कहता है प्रभु जी कि अपनी चिंताओं को यहोवा पर डाल दे, क्योंकि उसे तेरा ध्यान है। प्रभु हम जानते हैं कि हमारा आपको ध्यान है परमेश्वर पिता। हमारे चेहरे को आपने अपनी हथेलियों में गोद रखा है प्रभु जी, और पिता आप न कभी ऊँगते न कभी सोते हैं प्रभु जी। आप ऐसा प्रेम करने वाले परमेश्वर है प्रभु। मैं आपके लोगों को इस प्रार्थना के द्वारा आपके हाथों में सौंपता हूँ प्रभु। आपके पवित्र लहू का बाड़ा उनके आसपास लगाता हूँ परमेश्वर पिता। किसी भी तरह की शैतानी, रूहानी, आसमानी ताकतें ओ प्रभु जी उन्हें नाश न करने पाए, परंतु आपके स्वर्गदूतों का पहरा निरंतर उनके आसपास होने पाए। जो काम वे करते हैं उसमें स्वर्गीय आशीषें उनको मिलने पाए। राजा आपने पूरा कर दिया है, उसके लिए धन्यवाद देता हूँ। सारा आदर, मान, महिमा, इज्जत, गौरव, जलाल सब कुछ आपको सौंपता हूँ प्रभु, और यीशु मसीह के नाम इस प्रार्थना को मांगता हूँ। दया करके सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। मेरे प्रियो, मैं विश्वास करता हूँ ये वचन आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा, अद्भुत आशीषों को लेकर आएगा, और ये प्रार्थना आपके जीवन में नए दरवाज़ों को ज़रूर खोलेगी और आप आशीषित होंगे। अगर आप आशीषित होते हैं प्रभु के इस वचन से तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, फॉलो कीजिएगा, दूसरों तक भी शेयर कीजिएगा। प्रभु आपको बहुत आयत का आशीष दे। मेरे साथ हर दिन ऐसे ही बने रहिएगा। हम हर दिन नई नई बातों को सीखेंगे, शैतान को कुचलेंगे और उसे हराएंगे, और परमेश्वर की महिमा में यूं ही आगे बढ़ते रहेंगे। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। सभी को जय मसीह की।